गांव के अमीर चौधरी को मेरी 5 बेटियों से मोहब्बत हो गई। उसने मेरे शौहर को भारी रकम देकर 5 बेटियों से निकाह कर लिया। मैं शौहर से झगड़ा करती, मेरी बेटियों को वापस लाए। इस्लाम में यह सब हराम है, लेकिन शौहर मेरी न सुनता। एक दिन छुपकर बेटियों से मिलने गई तो मेरी खुशी की इंतहा ना रही, क्योंकि मेरी 5 बेटियां तो मालकिन बनी राज कर रही थीं। मगर उस वक्त मेरा दिमाग चकरा गया जब मेरी नज़र उनकी शलवार, मेरा उस वक्त रो रो कर बुरा हाल था। मैं ये नहीं जानती थी कि मेरी गैर मौजूदगी में मेरा शौहर वो मेरी बेटियों को किसी के हाथों भेज देगा, और मैं ये भी नहीं जानती थी कि इस जालिम ने मेरी बेटियों को किसके पास रखा है। मेरी बेटियां उस वक्त कहाँ भी हैं, क्योंकि सांगड़ इतना बड़ा शहर था कि मैं अपनी बेटियों को कहाँ तलाश करती। जब मैं असगर से लड़ती कि मेरी बेटियों को किसे बेचा है, उन्हें वापस लेकर आओ, तो वह कहता, तुम फिक्र ना करो, तुम्हारी बेटियां जहां भी हैं ऐशो इशरत की जिंदगी जी रही है। और फिर मेरी इतनी पसली नहीं थी कि मैं उनका बोझ उठा सकूं, और फिर कल कला को उनकी शादी भी तो करनी थी। मुझे जो बेहतर लगा मैंने वह कर लिया। अब तुम अपनी बकबक बंद करो और जाओ, मेरे लिए ताज़ी रोटी बना के लाओ। मैं आंसू पहुँचती हुई उठी और रोटी बनाने लगी। मेरा दिल अपनी बेटियों की जुदाई में बहुत तड़प रहा था। मेरी ममता उनको अपने सीने से लगाने के लिए बेचैन थी। मेरा तो कुल माया मेरी बेटियां ही थीं। बेटा ना होने की वजह से असगर को बेटियों से बहुत डर थी। अभी मैंने एक रोटी ही तवे से उतारी थी कि दरवाजे पर एक फ़कीर नहीं आई और उसने सदार लगाई, अल्लाह के नाम पर कोई भूखी को खाना खिला दे, अल्लाह तेरे दिल की हर उस मुराद को पूरा करे। मैंने जल्दी से 2 रोटियां लीं और कटोरी में सालन डाला और फ़कीर नहीं को देने के लिए दरवाजे पर गई। यह फ़कीर अक्सर मेरे घर आया करती थी। मैंने कभी उसे खाली हाथ नहीं लुटाया था। अपने घर में चाहे खाने के लाले पड़े होते, फिर भी मैं कुछ न कुछ उसकी इमदाद ज़रूर करती। जब मैंने उसे रोटी दी तो उसने वह रोटी अपने साथ बच्चे को भी खिलाई और ख़ुद भी खाई और दुआएं देती हुई वहाँ से चली गई। मैं दिन रात अल्लाह ताला से दुआएं करती थी कि किसी तरह मुझे मेरी बच्चियों से मिलवा दे। मुझे नहीं पता था कि मेरी दुआएं इतनी जल्द कबूल हो जाएंगी। एक दिन जब मैं रात के लिए खाना बना रही थी तो वह फ़कीर नहीं आई और उसने वहीं सद्दा लगाई कि अल्लाह के नाम पर कोई भूखी को खाना खिला दे। मैंने प्लेट में चावल डाले और उसे देने के लिए दरवाज़ पर गई। उसने वह चावल शपर में डाले और बोली, बेटी मुझे तुम परेशान लग रही हो, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं इस परेशानी की वजह पूछ सकती हूँ। मैं बोली, तुम जानकर क्या करोगी। उसने खुद ही पूछ लिया, तुम्हारी बेटियां किधर हैं। अब वह नज़र क्यों नहीं आती, पहले तो वही